अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। इसमें आपसे डेरिवेशन मांगी गई है, डेरिवेटिव फार्मूला ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एक्स। इसका हमने फार्मूला डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन या एब इनिशियो मेथड। 3 नाम है इस मेथड के। तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, अपने फंक्शन कोटेंजेंट ऑफ एक्स को नेमिंग देंगे और वो हम नेम देंगे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ एक्स। ये तो फर्स्ट हमने काम करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 लेना है। टोटल हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास लेबल किया, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जैसे भी जिस भी शक्ल सूरत में हमारा फंक्शन था, जहाँ जहाँ एक्स था पड़ा हुआ, उसको रिप्लेस कर दिया हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। सो अब सेकेंड स्टेप हम कैरी करते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करनी है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और राइट हैंड साइड में भी सेम वर्किंग कि कॉज कोटेंजेंट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कोटेंजेंट ऑफ एक्स। इसको हमने कर लिया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जब आप लिख लेते हैं तो मेन वर्किंग आपकी जो सी है स्टेप नंबर 2 में ही की जाती है। कोटेंजेंट को आपको पता है, कोटेंजेंट एक्चुअली कॉज डिवाइडेड बाय साइन होता है। कॉज ऑफ जो भी एंगल है हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगली वाली जो टर्म है माइनस कोटेंजेंट एक्स, इसको भी कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास चलेगा एलसीएम का। डिनोमिनेटर में बोथ टर्म जो सी हैं वो हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे एलसीएम के, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। वर्किंग आपको आती है एलसीएम की, सेम वर्किंग कर रहे हैं, इतना इसको एलैबोरेट करने की ऐसा सच कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सो साइन एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉज एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आपके पास न्यूमरेटर डेवलप हो गया और डिनोमिनेटर आपके पास पड़ा हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ये जो न्यूमरेटर आपके पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप गौर करें, आपने फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ऑफ एल्फा इंटू कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ एल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। यही यहाँ पे फॉर्मूला रिकॉल करके आपके लिए लिखा जा रहा है। और ये किस चीज़ का होता था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होती थी, साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा का ये एक्सपेंशन होती थी राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे अल्फा की जगह पे x है और बीटा की जगह पे x प्लस डेल्टा x है। अब हम वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लिखते हैं साइन ऑफ अल्फा की जगह पे x माइनस बीटा की जगह पे x प्लस डेल्टा x। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, साइन ऑफ x माइनस x प्लस डेल्टा x। x प्लस डेल्टा x अगर एक सिंगल टर्म होती तो हमें ज़रूरत ना पड़ती पैरेंथेसिस लगाने की। यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगाए हैं। पैरेंथेसिस बेटा कहते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट को, जो सही मैथमेटिकल टर्म है उसमें हम इसको, जिसे उर्दू में कभी कहा जाता था छोटी ब्रैकेट और इंग्लिश में कहा जाता है स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन असल इसका वर्ड है पैरेंथेसिस, ठीक है। अच्छा, पैरेंथेसिस को हमने ओपन किया, नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई किया हर टर्म के साथ, डिनोमिनेटर हमने वैसे ही लिख दिया और पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसिल आउट हो गए। पीछे हमारे पास अब क्या रिमेनिंग टर्म बची हैं जी, हमारे पास बचा है साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स। ब्रैकेट की हमें लाजमी ज़रूरत है, जब तक हम इसके ऊपर अगला रूल नहीं अप्लाई कर देते तो यहाँ पे भी विद इन पैरेंथेसिस लिखा जाएगा माइनस डेल्टा एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ये सारी टर्म्स हमने लिख दी। अब आगे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स के लिए, साइन ऑफ माइनस थीटा। आपने पढ़ रखा होगा कि साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ एंगल इज एक्चुअली इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम साइन ऑफ द सेम एंगल। मतलब सिंबल जो सा नेगेटिव होता है वो बाहर स्टार्ट में लिखा जाता है।
वो रूल हमने यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं उस रूल को, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन ऑफ थीटा। अब आपके पास देखें ऊपर लिखा हुआ है साइन ऑफ डेल्टा एक्स, डिनोमिनेटर में है साइन ऑफ एक्स। बेसिकली जितनी भी टर्म्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आइदर इट इज इन द न्यूमिनेटर और द डिनोमिनेटर, ईच एंड एवरी फैक्टर इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ साइन, ठीक है। लेकिन आप अगर गौर करो हर एक का एंगल डिफरेंट है, देयरफॉर आपकी यहाँ पे कोई भी कैंसलेशन नहीं होगी। तो अब आपने क्या करना है, साइन ऑफ डेल्टा एक्स को सेपरेट किया, बाकी तमाम टर्म्स को सेपरेट किया, और हमारा सैंडविच थ्योरम थोड़ा रिकॉल होगा। यहाँ पे हम साइन ऑफ डेल्टा एक्स को सैंडविच थ्योरम की तरह मूव करेंगे। इसकी कमी जो सी है डिनोमिनेटर में वो थी डेल्टा एक्स, उसको हमने खुद से कमी को पूरा किया, डिनोमिनेटर में डिवीजन लगाई और साथ ही आगे डॉट लगा के मल्टीप्लिकेशन भी लगाई डेल्टा एक्स के साथ। ये जो डेल्टा एक्स लास्ट में लिखा था उसको स्टार्ट में लिख दिया, और हमने अगला सिर्फ और सिर्फ अगला फैक्टर साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, क्योंकि ये अब हमने इसको सैंडविच थ्योरम की शक्ल सूरत में देखना है। आप कह लें सैंडविच थ्योरम की ग्लासेस लगा के देखना है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है। अब स्टेप नंबर 3 में हमारा काम क्या होता है, हमने डेल्टा एक्स से डिवीजन लगानी होती है। जो भी टर्म्स पड़ी हुई हैं जैसे पड़ी हुई हैं सब कुछ एज इट इज लिख के सिर्फ डिवीजन के अंदर डेल्टा एक्स एक इजाफी चीज लिख देनी है, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, और आगे आपके पास लास्ट फैक्टर जो सा है वो है साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। स्टार्ट में जो माइनस डेल्टा एक्स है और जो डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है, इन दोनों डेल्टा एक्स की होगी यहाँ पे डिवीजन इन द नेक्स्ट स्टेप। और स्टेप नंबर 4 एक्चुअली होता क्या है, हम लिमिट अप्रोच करवाते हैं डेल्टा एक्स की टुवर्ड 0। हमने डेल्टा एक्स को अप्रोच करवाया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स सारी टर्म एज इट इज ही हमने नीचे उतार लिया गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से देखा सही चले आ रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं कैरी की, तो एज इट इज नीचे उतार दें उस रकम को। राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास लिमिट पहले लिखी जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, साथ ही साथ हमने डेल्टा एक्स को भी डिवाइड कर दिया, और लिमिट भी हमने स्टार्ट में लिख देनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, और डिनोमिनेटर में जो कुछ भी पड़ा हुआ है एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्टार्ट में हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। और लास्ट का अब हमारा फैक्टर रह गया है जो कि था सैंडविच थ्योरम की तरफ मूव करेगा, उसको हमने अलहदा से उसके ऊपर लिमिट लिखनी है, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट करके। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, ये जो रेड से हाईलाइट किया है ये एक्चुअली फॉर्मूला बन गया हमारे पास पूरा एफ प्राइम ऑफ एक्स का, लिहाजा हमने अगले स्टेप में जाके एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख दिया। राइट हैंड साइड में जहाँ कहीं डेल्टा एक्स आपको नजर आ रहा है वहाँ पे आप 0 लिख दें, और उससे नेक्स्ट स्टेप में जाके आप 0 के साथ उसका ऑपरेशन करवा लें, मतलब x प्लस 0 नेक्स्ट स्टेप में जाके x बन जाएगा ऑपरेट होके, ठीक है। अच्छा, और ये जो हाईलाइट किया है ये तो सारे का सारा हमारा सैंडविच थ्योरम बन गया। लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स हमारे पास थीटा की जगह पे डेल्टा एक्स है, और सारा हमारा सैंडविच थ्योरम के पैटर्न के ऊपर लिखा हुआ है, लिहाजा हमने सारी रकम को 1 लिख दिया। अब ये गलती मत करिएगा कि लिमिट यहाँ पे भी अप्रोच करवाएं आप, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स पड़ा हुआ है वहाँ 0 लिखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना, वो फिर आपका थ्रू आउट सारे का सारा आंसर गलत हो जाएगा। रेफरेंस भी दे दिया बाय यूजिंग द सैंडविच थ्योरम। लेफ्ट हैंड साइड हम ऑलरेडी लिख चुके थे, राइट साइड में x प्लस 0 ने आपको x दे देना है। इट मीन्स डिनोमिनेटर में एक साइन x तो आपको मिल गया और एक साइन ऑफ x ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और ये बन गए साइन स्क्वायर x, ठीक है। साइन x इंटू साइन x आपको देता है साइन स्क्वायर x,
बाय साइन एक्स जो सा है वो आपको देता है कोसिकेंट एक्स, लिहाजा -1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये बाय मिस्टेक सेकेंड स्क्वायर लिखा गया है, अभी आगे चल के इसको ठीक कर लेंगे। हेंस डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एक्स, हेंस डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एक्स इज कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और इस आंसर को चाहे आप ऐसे लिखें या आप d/dx के फॉर्म में लिखें, इन बोथ केसेस आपको लिख के दिखा दिया गया है। d/dx कोटेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स।